अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं वीडियो की बुक MTS 646 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्यूज नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट है 5 जुलाई 2026। चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला यूज़ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द rotated 5-point formula 2D replace partial differential equation for the uniform step size in both x and y direction। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा डी वाला। u आई जे बराबर है 1/4 इंटू यू बेस आई माइनस 1 बेस जे माइनस 1 प्लस यू बेस आई प्लस 1 जे प्लस 1 प्लस यू आई प्लस 1 जे माइनस 1 प्लस यू बेस आई माइनस 1 बेस जे प्लस 1। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी वाला होगा। अगला जो है हमारे पास, गाजियल साइडल मेथड इज़ आल्सो नाउन एज डैश मेथड। इसको हम सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी वाला है। अगला जो है हमारे पास, दी बाउंड्री कंडीशंस u इंटू 0 y इज इक्वल टू 0 एंड u1 y बराबर है y के फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन शोज डैट द लेंथ ऑफ x इज़। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला होगा, 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो है हमारे पास, द स्टैंडर्ड 5-point सेंटेंसल इन 2D PD is updates a grid point based on। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला। इट्स 4 नियरेस्ट नेबरो along the horizontal and vertical directions। अगला जो है हमारे पास, the discretized form of 2D position PDE when central difference approximation is applied on both derivatives with uniform step size h is equal to 0.5 in both directions is। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ए वाला। 4wij माइनस इंटू डब्ल्यू बेस आई माइनस 1 जे प्लस डब्ल्यू बेस आई प्लस 1 जे ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट स्टार्ट डब्ल्यू बेस में आएगा हमारे पास आई और जे माइनस 1 प्लस डब्ल्यू बेस में आएगा आई और जे प्लस 1 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू -1/4 एफ आई जे। अगला जो है हमारे पास, दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, ये हमारे पास होगा नॉन होमोजीनियस। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी वाला होगा। अगला जो है हमारे पास, दी डिस्क्रीटाइज्ड फॉर्म ऑफ 2D प्लेस डी PDE फॉर दी नॉन यूनिफॉर्म ग्रिप स्पेसिस इन दी बोथ डायरेक्शंस गिवन बाय इक्वेशन। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ए वाला, जिसके अंदर हमारे पास 2 इंटू एच स्क्र ओवर के स्क्र प्लस 1 आएगा और बाहर हमारे पास WIJ आएगा। ये फार्मूले वाले ज़्यादा क्यूजेस आ रहे हैं। अगला यूज़ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंटेड 2D पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स वाई। अगला यूज़ है हमारे पास, which form of the finite difference approximation is typically used for solving the Gaussian equation using the Gaussian-Seidel method। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला, सेकंड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस। अगला जो है हमारे पास, दी डिस्क्रीटाइज्ड फॉर्म ऑफ 2D रिप्लेस PDE when central difference approximation is applied on both derivatives and uniform step size h is both direction is। इसका करेक्ट हमारे पास बी वाला होगा। 4wij इज इक्वल टू, ये हमारे पास 0 है, ठीक है। डब्ल्यू इसमें हमारे पास ओवेटा -1 आएगा बेस में और दूसरे डब्ल्यू के अंदर हमारे पास ओवेटा प्लस
1 आएगा, i+1 आएगा। ठीक है, ये फार्मूले आपने अच्छे से याद कर लेने। ये फाइनल टर्म के अंदर भी इस तरह के काफ़ी ज़्यादा MCQs आपको आएंगे। अगला जो है हमारे पास द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस होता है। ये क्यूज हमारे पास रिपीट हो रहा है मसलसल। अगला गॉसियन साइडल मेथड इज़ आल्सो नाउन एज डैश मेथड, इसको हम सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये भी हमारे पास यूज रिपीट हुआ है जी। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा बी वाला। ये जूस भी हमारे पास लगता है रिपीट हुआ है। द डिस्क्राइटाइज्ड फॉर्म ऑफ 2D प्लेस PDE फॉर द यूनिफॉर्म ग्रिप स्पेसिस इन बोथ डायरेक्शंस गिवन बाय द इक्वेशन, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा बी वाला 4W बेस IJ इज इक्वल टू वाला। ठीक है, इसके अंदर टोटल हमारे पास साइन प्लस वाले यूज़ होंगे। अगला जो है हमारे पास द स्टैंडर्ड 5 पॉइंट सेटेंसिल इन 2D PD इज़ अपडेट अ ग्रिप पॉइंट बेस ऑन, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा बी वाला। ये भी हमारे पास क्यूज़ रिपीट हुआ है। अगला है हमारे पास व्हेन यूजिंग द गॉसियन-सीडल मेथड टू सॉल्व द लीनियर system from the finite difference discretized of the replace PDE, what is primary advantage of this method, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा डी वाला। it requires favor iteration than the Jacobi method for कन्वर्जेंस, इसका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला जो है हमारे पास ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा डी वाला। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सेम क्यूज हैं, ये वाला और ये दोनों रिपीट हुए हैं। अगला जो है हमारे पास है ये भी रिपीट ही हुआ है। इससे अगला ये फार्मूला भी हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये क्यूज भी हमारे पास रिपीट हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी वाला है। अगला देखते हैं जो अगले जिसके अंदर हमें एक डायग्राम दे दी गई है। ठीक है, जिसके ब्लैक पॉइंट्स हैं। ठीक है, बाय गिवन बाउंड्री कंडीशंस, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इसके अपने फाइनाइट डिफरेंस स्कीम फाइंड आउट करनी है और डैश मैट्रिक्स फ्रॉम फाइनाइट डिफरेंस स्कीम, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा 9/9। ठीक है, ये हमारे क्यूज़ थे आज वाले, जिसकी लास्ट डेट है हमारे पास 5 जुलाई 2026। इस वीडियो लेक्चर में से इंशाल्लाह 10 से 12 MCQs आएंगे फाइनल टर्म के अंदर, और जो करंटली क्यूज़ ओपन है MTS 646 के, उसमें से भी हमारे पास 4 से 5 रिपीट होंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।